तुम दोनों क्या इतना कैजुअल फिट बन के बैठे रहते हो? मुझे देखो, मैं हमेशा ओवर द टॉप रहती हूँ। अच्छा सुनहरा, हम घर में क्या करें, दुल्हन बन के बैठ जाएं? तुम लोग तो बाहर भी जाओ तो वो स्नीकर्स, और तुम तो ऐसे ही चली जाओगी। शादी हो, वलीमा हो, मेहंदी हो, बारात हो, मंगनी या सगाई, मिनाइल ऐसी रहेगी। प्यार हो के तुम एहसान करके हम पे बैठ जाती हो। चैनल ना देखा करो। क्या यार, इतनी कोई हिम्मत नहीं होती क्या यार? अब घर में बैठ के बंदा अपना कंफर्ट जोन में और इससे ज्यादा ओवर द टॉप क्या हो? कोई आज तो बंदा प्रेजेंटेबल एंड ब्लैक इज सो क्लासी, इट कैन नेवर गो रॉन्ग। तुम इस तरह और ये तुम्हारी रंग बिरंगी जुराबें, ये तुम किस चीज को प्रमोट कर रही हो? ये इतनी रंग बिरंगी। देखो नतालिया की कितनी प्यारी सॉक्स है। द ओनली थिंग आई लव इज कलरफुल सॉक्स। मुझे कलरफुल सॉक्स बहुत कलरफुल होनी चाहिए। पता नहीं, बहुत सेटिस्फैक्शन, डिसेंट, थोड़ा सा अच्छा तुम लोगों को पहना। अच्छा, यार ये पजामा देखा है तुमने अपना? ये तो हमने वहाँ फेंक दिया था, तुम फिर भी उठा के ले आई। कहती है मुझे, कहती है ज़रा मेरी बात सुनो। पहली बात है, वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे बचाओ। हम रेंट देते हैं, हम बिजली के बिल भरते हैं, कितना महीने कितना हम खाना खाते हैं, कितना हम आउट ऑफ बजट रहते हैं। मैं अगर खाती होती ना तो लगता है यहाँ देखो कितना लग रहा है, और वहाँ तो लग ही जा रहे हैं, लग ही जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे बॉडी शेमिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कि तुम बॉडी शेमिंग को प्रमोट कर रही हो। वेरी बैड बिहेवियर। ये बताइए, तुम मैंने कभी चमकीली बन के किधर जा रही हो यार? तुम लोगों को क्या मसला है? देखो मुझे बहुत, वैसे बाय द वे मैं मुझे किसी ने कहा था कि अपना इंट्रो भेजें, तो फिर मैं रेडी हुई, तो मैंने कहा चलो इंट्रो भेजने के लिए तुम इतना तैयार हुई हो? यार मैंने कुछ भी नहीं किया, बाकी मेरा नेचुरल ग्लो है। तुमने कपड़े इस्त्री किए, तुमने कपड़े पहने, नहीं किया, तुमने हील पहनी, तुमने माशाल्लाह पहनी, तुमने अंगूठियां पहनी। किस चीज के लिए? एक इंट्रो के लिए। एंड दैट वाज इवन ऑनलाइन। मतलब तुम ऊपर से कमीज बदल देती, घर का ट्राउजर पहन लेती थी। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ जो पुराने जमाने में से ऊपर से बैठ के शर्ट चेंज करके पूछ कहते हो जी बिल्कुल ठीक हो, तो ऐसे इंटरव्यू दे देते हो पीछे। और पीछे कोरोना के जमाने में भी जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो हम लोग वेब जो ऑन करते थे तो नीचे से मुझे वो जमाना ही पसंद नहीं था। मैंने तो अपनी जो है ना लाइफ में वो निकाल दिया, इसकी शो ही खत्म हो गई। अच्छा जमाना था, मैंने उस चीज को बहुत एंजॉय किया। सुकून, एंजॉयमेंट, एंड इट वाज फन। ना कोई जाना पड़ता था, ना कोई बुलाता था, कुछ भी नहीं। अच्छा, आज ही मुझे कोई वैसे समझा रहा था ये वाली बात कि जो फारग दिन होते हैं ना, फरागत के दिन, उनको एंजॉय करना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए। आई नो। तो ये इसने एम्ब्रेस किया ना। तो मैंने तो एम्ब्रेस नहीं हो सकता। हर दिन हम अच्छे नहीं दिख सकते, हर दिन हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते। वो बात तो है, ठीक है, लेकिन मसला अभी तो चलो तुम दोनों घर बैठी हुई हो ना, तुम तो वैसे ही सुस्ती की मारे हैं हम। मैं ये वर्ड नहीं बोलना चाह रही थी, लेकिन बात ये है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा कि ओकेजन के हिसाब से उनको रेडी होना नहीं आता। उनको चूज नहीं करना आता कि उन्होंने किस टाइम क्या पहना है। मैं तो एक्सेप्शनल हूँ ना। मेरा तो बात ही निकाल दो ना, मैं तो हमेशा टिप टॉप रहती हूँ। ठीक है, सोते हुए भी मैं कहती हूँ कि अच्छा सा नाइट सूट हो, कंफी सा। लेकिन बात ये है कि कुछ लोग प्रेजेंटेशंस में, कुछ लोग ऑफिस में, कुछ वेडिंग्स में, कुछ लोग लोगों के घरों में मिलने जाने पे, किसी भी दावत पे हो, दे डोंट नो कि क्या कैरी करना है। व्हाट डू यू से इस बारे में? यार मैं तुम्हें बात बताऊं, ऑन अ सीरियस नोट, इट इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। कभी कभार कहते हैं कि फैशन, एक जनरली अगर आप फैशन के बारे में बात करें, कभी कभार कहते हैं फैशन इज व्हाट दैट सूट्स यू, ठीक है, आप उसे कैरी करें। या कभी कभार फैशन के बारे में कहते हैं कि डू व्हाटएवर यू वांट। तो ये बड़ी दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं जो आज तक मुझे समझ नहीं आई कि या तो वो करें जो हमें सूट करता है, या वो करें जो ट्रेंड में है। इस बारे में मैं एक बात ऐड करूं कि आप पहले देखें कि आप पे सूट क्या कर रहे हैं, आप वो पहने, और फैशन को भी माइंड में रखें। आप मेरी बात सुने कि आप आजकल लॉन्ग शर्ट्स का फैशन है, और आप जो है बहुत ज्यादा शॉर्ट शर्ट पहन के चले जाए। मैं इस चीज को एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपने फैशन को भी रियलाइज करना होता है। एक चीज बात, और दूसरी बात ये कि अब आप पे सूट, आपने लंबी शर्ट अगर पहनी है तो इतनी पहननी कि आपके पाँव में लटक रही है, तो वो भी गलत बात है। फिर आप इतनी पहने कि वो आप पे सूट करे। लेकिन मेरा ख्याल है कि सूट करना इज अ मच बेटर ऑप्शन रादर देन कि आप जो ट्रेंड में फॉलो हो रहा है उसको फॉलो करें। मेरा जो ख्याल है वो पहली वाली जो स्टेटमेंट है ना कि फैशन वो जो आपको सूट करता है वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं तमाम तैयारी के बावजूद, तो उसका फायदा क्या है? और यार द फन पार्ट इज, फनी बात ये होती है कि लोग ईस्टर्न ड्रेसिंग और वेस्टर्न ड्रेसिंग को अभी भी मिक्स करते हैं। उनको नहीं समझ आते। कमीज शलवार के साथ कभी पैंट ले लेती, जॉगर पहन लिए, हाँ, और मर्द हजरात कमीज शलवार पे उन्होंने जॉगर पहने होते हैं, उफल्ला, वो वेस्ट कोट के नीचे। अच्छा, अब देखिए
अब कभी कभार कुछ चीज़ें बड़ी मज़े की लगती हैं। अब जैसे आजकल ब्राइड्स होती हैं, शूट्स के टाइम चाहिए होता है तो नीचे उन्होंने स्नीकर्स पहन लिए होते हैं, लेकिन वो एक कंफर्ट जोन है। लेकिन जब वो स्टेज पे बैठती है तब वो शूज़ चेंज कर लेती हैं। अब आपने अपना माइंड जो है यूटिलाइज करना होता है। सेम इसी तरह से कुछ लोग किसी के घर मिलने जाते हैं, ऊपर प्यारी सी शर्ट ले ली, दुपट्टा पहन, नीचे जीन्स और स्नीकर। भाई ये कौन सी इवन के फीमेल, मैं किसी को टारगेट नहीं करती, मैं सिर्फ तुम दोनों को समझाने की कोशिश करती हूँ हमेशा से कि हमें जब अपीयरेंस देनी होती है, देखिए आप कहीं पे भी जाते हैं तो सबसे पहले आपकी क्या होती है, आपकी अपीयरेंस होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप जो है हमेशा महंगा जोड़ा पहने, लेकिन कोई भी चीज़ पहने तो वो साफ सुथरी हो और अच्छी हो और आप पे सूट कर रही हो। अब एक बंदा जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं वो बैंक में जाता है, उसको सब लोग एंटरटेन करते हैं, लेकिन एक वो बंदा जिसने स्मेल भी आ रही है, उसने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, तो लोग उसको क्या समझेंगे? यार मुझे ये बताओ कि तुम्हारे नज़र में ईस्टर्न ड्रेसिंग और वेस्टर्न ड्रेसिंग में क्या डिफरेंस है और तुम उनको कैसे कैरी करती है? तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है? ये सारी बातें। अच्छा, सबसे ज्यादा तो ईस्टर्न ड्रेस तो हमारा यही है, शलवार कमीज विद दुपट्टा, सबसे खूबसूरत, सबसे एलिगेंट हम जो पहनते हैं मुझे अच्छा लगता है। फिर वेस्टर्न ड्रेसेस में आपकी जीन्स आ जाती हैं, आपके ट्राउजर्स आ जाते हैं, फिर आपके उसके बाद टी शर्ट्स आ जाती हैं, फिर आपकी और बटन डाउन शर्ट्स आ गई, फिर इसके बाद आपके बॉडी कॉन्स आ जाते हैं, फिर आपकी स्कर्ट्स आ जाती हैं, फिर आपके टॉप्स आ जाते हैं, आपके फ्रॉक्स आ जाते हैं, लॉन्ग फ्रॉक्स आ जाते हैं, शॉर्ट फ्रॉक्स आ जाते हैं, स्कर्ट्स, शॉर्ट स्कर्ट्स आ जाती हैं तुम्हारे पास। इसीलिए इसकी अलमारी फटने को है ना, गिर रहे हैं कपड़े। मैं तो हर टाइम जब भी कहीं जाती हूँ थोड़ा हर सीजन में कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ। ये है हमारा वेस्टर्न। ईस्टर्न फिर उसके बाद हम लोगों ने इधर उधर जो हमारे कॉन्टिनेंट से उनसे हमने लिए, जैसे कि साड़ी बेसिकली हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको ईस्टर्न अटायर में कर लिया। लहंगा चोली जो है ये भी हमारा नहीं है, लेकिन हमने इसको दूसरी वो जो है वो एशियन कल्चर से अडॉप्ट किया है। तो सेम ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है। अब लोगों को मेरे ख्याल से कि मॉडर्न और मॉडर्स्ट दोनों में फर्क है। हाँ, दैट इज ट्रू। मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है ये फर्क नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन सॉरी मैं बिल्कुल ही जोन आउट हो गई थी, तो मैं कहती हूँ हाँ दैट इज ट्रू। मॉडेस्ट आप मॉडर्न रहकर भी मॉडेस्ट क्लोथिंग कर सकते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी चीज को रिवील कर रहे हैं, आप अगर फॉर एग्जांपल आप अगर स्ट्राइप्स पहन रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज आपको कहीं ना कहीं बहुत मॉडर्न बना सकती है। आप मॉडेस्ट क्लोथिंग इतनी खूबसूरत होती है। आई गेस कि कपड़ों से मॉडर्न होने का बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है। इट्स अबाउट योर ब्रेन, द वे यू थिंक। आप जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, आप कितने कल्चर्ड हैं और बात करने में कितने अच्छे हैं, माइल्ड हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करना जानते हैं कि नहीं। ये चीजें हैं जो आपको मॉडर्न और एजुकेटेड बनाती हैं। कपड़े का मॉडर्नाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर मैं तुम लोग को इस बात में ऐड करूं, ये जो लोग रिवीलिंग क्लोथ्स पहनते हैं ना वेस्टर्न के नाम से, अगर खुद भी आप वेस्ट में जाके देखें तो वो इस चीज को इतना लाइक नहीं कर रहे होते, वो लाइक नहीं करते। ये हम लोग ही नहीं है जो चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिए है। खैर मैं इस बात पे कहती हूँ एवरीबडी हैज देयर ओन प्रेफरेंस, बट द माइंडसेट दैट द ऑडियंस हैज कि हम मॉडर्नाइज हो जाए। भाई क्रॉप टॉप पहन लिया, मॉडर्नाइज हो गया, आपने अपनी टांगे शो कर दी। जरूरी नहीं है, आप मॉडेस्ट रह के, आप मॉडेस्ट क्लोथिंग के साथ आप इतने खूबसूरत। मैं आपको अपनी इसी ड्रेस की बात करती हूँ। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न का कॉम्बिनेशन है, ये फ्यूजन है। इसके देखिए यहाँ पे स्लिट है। मैं चाहती तो मैं इसको विदाउट जो थी मैं लोअर्स के पहन सकती, बट आई चूज टू वेयर टाइट्स और इवन ट्राउजर। अगर तुमने इसको ज्यादा वो उस तरह मॉडर्न, तुम उसको वो कहते हैं ना स्टॉकिंग से, लेकिन क्योंकि मुझे पता है मेरे कल्चर का, मेरी सराउंडिंग्स को, तो मैंने इसके साथ टाइट्स पहननी। और मैं इसको थोड़ा सा और फैंसी कर सकती थी, मैं इसके साथ बड़ा सारा क्यूलॉट और शरारा भी पहन सकती थी, तो भी ये बहुत प्यारा लगता। इसका कट देखो, इसकी स्लीव्स फुल है, इसका नेक जो है वो मतलब रिवीलिंग नहीं है। बस वही बात है कि आपका कपड़ा जो है वो आपकी अपीयरेंस को तो बहुत अच्छा बना देता है, लेकिन आपकी सोच और आपका जो मेंटालिटी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा बड़ी एग्जांपल मॉडेस्ट एंड येट मॉडर्न क्लोथिंग की शलवार कमीज। शलवार कमीज आप 3 पीस पहना और लंबी शर्ट, आपने सिगरेट पैंट, और एक कलर में अगर हो उतना बहुत अच्छा लगता है। आप कॉर्ड सेट्स देख लें, चले वो तो फ्यूजन है। अब ये हाँ तुम लोग ईस्टर्न वेस्टर्न का पूछे थे, अब ये देखो जैसे ये बोल रही है कॉर्ड सेट, ये आपके फ्यूजन होते हैं, ये फ्यूजन में आ गए। और फ्यूजन की क्या एग्जांपल? यार एक ना मैंने एक ब्रांड से आउटफिट लिया था, मैंने अपनी कजन की शादी पे पहना था, लेकिन उससे पहले मैं जरा जल्दी से कुछ खाने के साथ साथ ये अपनी प्लीज लिपस्टिक भी ठीक कराओ। ये क्या बिखरी हुई है यार? अब बस मेरी बात सुनो, तुम्हारे ऊपर तो ये लाजिम है। बस करो यार।
हाय गर्ल्स, आई एम बैक। हेलो हेलो, वैसे देखो कितने अच्छे कपड़े लिपस्टिक तुमने कोई ठीक तो नहीं की? ला ये लिपस्टिक यार छोड़ो, क्या जरूरत है? इसने कहाँ जाना है अब मैंने रात को कहाँ इस जाना है? टाइम अब पे? मैं बस असल में मैं सुबह गई थी तो उसके बाद मेरा दिल नहीं किया। अब मैं कह रही हूँ रात को जाने की बात नहीं, कोई आ ही जाता है घर में। यार आज है तो क्या है यार। ये देखो ये वाला Ignore जो आउटफिट है, ये जैसा तुमने नहीं पहना था अपनी दोस्त की शादी पे, कि बिल्कुल वैसा। और यार छोड़ो, मैं तुम लोगों को वो बात बता रही थी। मेरी कजन पुप्पू की बेटी की शादी थी लास्ट ईयर, उनके वलीमे पे मैंने पहना था। इट वाज फ्रॉम अ ब्रांड, ठीक है, और वो इतना प्यारा था क्योंकि वो कोट था, ठीक है, उसके अंदर शर्ट थी और उसके ऊपर ना क्यूलॉट्स टाइप था और उसके ऊपर पाकिस्तानी काम हुआ था, लाइक पिट्टे का और वो सिट्टे का काम और वो इतना प्यारा फ्यूजन था। आई वॉज लिटरली, मुझे वो कह रहे हैं मैं सबको आउटशाइन करी थी बिकॉज वो बहुत डिफरेंट था। सब ने क्या पहना हुआ, साड़ियाँ, लहंगे, कमीज शलवार, एंड आई वॉज द वन जो डिफरेंट चीज़ थी लेकिन पाकिस्तानी। इस बात से मैं भी एक बात ऐड करूं कि अभी मैं एक दोस्त की मायूं पे गई हुई थी, मैंने बिल्कुल भी वो टिपिकल येलो कलर का नहीं पहना। वो जो ब्लू कलर का था? नहीं, बड़ा प्यारा ग्रीनिश सा, लाइट ग्रीनिश था, ऑलिव ग्रीन जो तुमने पहने हुए लहंगा चोली, और उसके साथ मैंने नहीं, एक और है, एक और है, मैं दिखाऊंगी। लाइट ग्रीनिश से मैंने वो पहना हुआ था और उसके साथ बस मैंने हील्स पहनी और दुपट्टा, और इवन के ब्राइड ने भी सेम वही चीज पहनी हुई थी, लेकिन उसने एक ऊपर आउटर मतलब पहना हुआ था, जैसे ओपन शर्ट थी जिसे हम कहते हैं कि नीचे फ्रॉक पहन के और ऊपर ओपन शर्ट और यहाँ नॉट लगाई हुई थी। वैसे फ्रॉक से तो मुझे बात करी हो, मुझे फ्रॉक से एक बात याद आई। तो मैं पता है आज भी लोग फ्रॉक को ईस्टर्न में भी मिक्स करते हैं, वेस्टर्न में भी मिक्स करते हैं। नहीं, वेस्टर्न में कहाँ, देखो ईस्टर्न वाला फ्रॉक और होता है, वो कलियों वाला फ्रॉक होता है विद नहीं, मैंने मेरी बात सुनो, वेस्टर्न फ्रॉक्स मैंने इतने लोगों को पहने हुए देखा है, लंबे से फ्रॉक, लंबे फ्लोरल वो पहनते हैं, उसके साथ टाइट्स, ऊपर चादरें, शॉल और पता नहीं क्या उसका अच्छा बात है वही किया। अच्छा, अब कुछ लोग तुम देखती हो कि नीचे से वो जीन्स टाइट पहन के फिर वो आके लंबी सी शर्ट पहन के फिर इतनी बड़ी सारी चादर सी ले लेते हैं। अगेन वही फ्यूजन, मतलब फ्यूजन करने का फ्यूजन नहीं है मिनाहिल, मुझे लगता है कि लोग ना बस ऐसे कुछ समझ नहीं आता, सेंस नहीं होते, कुछ भी पहन यार मैं तुम्हें बात बताऊं, जाओ सॉरी यार मैं तो नहीं जा रही, मैं बहुत थक गई हूं। ये रोज का तमाशा, कोई आए तो चाय ले आओ, कोई ले आए तो पापड़ ले आओ, कोई ले आए तो दाल ले आओ। नहीं प्लीज जाओ, नदालिया तुम चली जाओ। यार कौन, मैं जाती हूँ यार, सबसे ज्यादा आउटशाइन इस अपार्टमेंट में मैं ही कर रही हूँ। ओह माय गॉड, तुम्हारी तैयारी का कोई फायदा तो हो ना, कम से कम तैयार होकर आई है। वैसे ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर होना कितना मुश्किल काम है यार, मैं तो कभी घर में तैयार होते। सुंदर बैठे गेस्ट आए हैं हमारे घर में। मैं ठीक ठाक, लॉन्ग टाइम दो अरसे बाद ही तुम बस आई हो। बहुत काम है आजकल और आपको पता है बस मौसम भी ऐसा है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और बस आई जस्ट रिकवर्ड, तो अभी सोचा क्यों ना एक मीटअप कर ले जल्दी से। बहुत अच्छा किया, मच नीडेड था ये। तैयार नहीं हुआ करते ये पूरे दिन ऐसे ये इसी के लिए मैं तैयार वाकई होके में बैठी सोच रही थी कि शायद ये कहीं पे जा रही है और मैं गलत टाइम पे आ गई। सुंदर, गलत टाइम पे क्या, तुम बिल्कुल सही टाइम पे, तुम्हारे आने की खुशी में तुम्हें तैयार हुई। मैं कहती हूँ कभी भी कोई घर में आ सकता है, तैयार रहना चाहिए। सही है यार, मुझे वाकई में लगा, मुझे एक टाइम के लिए लगा कि यार मुझे ना पहले इसको कॉल कर लेना चाहिए था कि मैं आ रही हूँ, अब ये जा रही है कहीं पे तो मुझे आना अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं, इसके पास आने के लिए हमेशा के लिए आप चली जाया करें, ये कहीं नहीं, ये हर वक्त तैयार रहती है, तैयार भी बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। और मुझे चाहिए तुम लोग होमलेस लग रहे हो यार, जराबे देखिए। और मुझे अगर पता होता ना कि तुम लोग ऐसे कैजुअल बैठे होगे तो मैं भी ऐसे ही और मैं सिर्फ बाहर आने के लिए ना मुझे लगा कि अब मैं किसी के घर जा रही हूँ तो थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। मुझे आज पता मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो बड़े अंडररेटेड रहते हैं, मुझे बड़े ओवररेटेड किस्म के लोग। अच्छा वैसे इसको छोड़ो यार, इंपॉर्टेंट चीज़ एक मैंने तुमसे पूछनी थी, क्योंकि हम लोग ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्यूजन के बारे में अभी हम बात ही कर रहे थे कि हम ईस्टर्न को कैसे कैरी करें। एक एग्जाम्पल, मतलब एक तुम्हारा परसेप्शन, तुम्हें कोई भी एक वेस्टर्न और ईस्टर्न का एक फ्यूजन करना हो, तुमने एक शादी पे जाना तो तुम उसको कैसे कैरी करोगी या कैसे बनाओगी, क्या कपड़ों को तुम समझ लो एक अटायर ट्रांसफॉर्म करोगी? नहीं, मैंने ना एक ड्रेस खुद डिज़ाइन किया था ना, मुझे बड़ा शौक आया था कि मैं ना अपना डिज़ाइन, अपना आउटफिट खुद बनाऊंगी और सबको बताऊंगी मैंने खुद बनाया था। तो वो ऐसे था कि मैंने ना उसके साथ एक लॉन्ग सी शर्ट करके ना, जिस तरह बहुत नहीं वो बड़े दामन वाली कमीज नहीं होती ना, वो छोटे दामन वाली कमीज थी सीधी, और उसके साथ वो सीधा करके ना, तो मैंने उसके साथ वो पैंट टाइप का एक ट्राउजर बनाया
बना लिया और उसके साइड पे ना मैंने डोरियां लगवाई शर्ट के और वो बड़ा प्यारा आउटफिट मेरा क्रिएट हुआ और साथ में दुपट्टा उसका ना बहुत लाइट सा। तो वो जब मैंने शादी पे जाना था, इसके लिए तो एक ही दिन है, शादी आम दिन, इसके लिए एक ही है, एक ही दिन है। हम ब्लॉगर्स के लिए हर दिन शादी होती है। Exactly. यार सच तैयार रोज होना पड़ता है हमें तैयार होना पड़ता है। तो अब तो आदत सी है मुझको। लेकिन ज़ुनैरा से मैं बहुत डिफरेंट हूँ कि अगर मैं घर पे आऊंगी ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि मैं इतना तैयार होकर मतलब बिल्कुल टिप टॉप होकर रौनक रहनी चाहिए, बंदा उदास हो जाता है। हाँ वैसे अगर ये ऐसे तैयार नहीं होगी तो हम किसके बारे में फिर बात करेंगे, ताने हम देंगे, किसको ताने देंगे। अच्छा ये बात आपने कपड़ों की है कि आजकल फिर क्या मतलब ईस्टर्न में क्या ट्रेंड चल रहा है कि अगर लोग जा रहे हैं, मुझे आजकल लोगों पे इतना शदीद वाला गुस्सा आता है ना कि मैं अपना वो गुस्सा बता भी नहीं सकती उनको कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि वो क्या करते हैं। अभी मैंने ना बहुत लोगों को देखा है कि जाहिर है हमारा काम ऐसा है कि आप इवेंट्स पे जाते रहते हैं, हर जगह पे आप घूम रहे होते हैं तो आपको लोग नजर आते हैं तो आप क्या उनको कहें ना। अब मैंने अक्सर खवातीन को देखा है जिनको ना बहुत कम फैशन सेंस है। मैं ये नहीं कहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब मसला ये है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ईस्टर्न और वेस्टर्न में, ठीक है ना। अब वो ईस्टर्न अगर वो कैरी करेंगी ना, ठीक है, तो उसके साथ वो ऐसा मेकअप कर लेंगी या इस तरह की ज्वेलरी को कैरी कर लेंगी, वो ईस्टर्न का जो सारा एक कहते हैं ग्रेस है ना वो चली जाता है, ठीक है। अब मैं हूँ ना, अगर मैं शलवार कमीज पहनूंगी ना तो अगर वो स्लीवलेस भी है ना, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि लगे कि ये शलवार कमीज है, ठीक है। जब लोग मिक्स कर देते हैं ना ईस्टर्न को और वेस्टर्न को, वो बहुत बुरा लगता है। अब वो जीन्स और कुर्ता और ये वो एक टाइम के लिए बहुत हमें अट्रैक्टिव लगता था, सब लगता था, लेकिन ना ये भी एक मसला है कि लोगों को नॉलेज बहुत कम है कि उनको वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। वो जस्ट वो सोसाइटी के उस प्रेशर में आके ना फिट इन करने के लिए ना कि मैं फिट हो जाऊँ इस सोसाइटी में। तो जीन्स और कुर्ता बहुत अच्छा मुझे पसंद है, अच्छा वो बहुत लगता है, अच्छा वो बहुत लगता है, लेकिन लोगों को वो भी कैरी करना नहीं आता। जीन्स और कुर्ता इतने अबनॉर्मल वे में ले लेते हैं, बड़ी सारी चादर ले ली या उसके साथ नीचे अजीब अजीब से जूते पहन लिए। अगर आप जीन और कुर्ता पहने और उसके साथ आपने कोई बहुत बड़ा सा दुपट्टा या स्टोलर ना लिया हो तो मैं रेकमेंड करूंगी वो उसके बगैर ज्यादा अच्छा लगता है। स्टोलर और शॉल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने वो भी देखा है। अब लोगों ने जीन्स पहनी होंगी, ठीक है ना, वो क्रॉप टॉप पहनी होगी, वो मतलब वो वेस्टर्न भी नहीं लग रहा है, बहुत रिवीलिंग होगा, लेकिन साथ में आपने शॉल ले लिया। अब उससे होता ये है कि आप ना अपने कल्चर की खुद बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है। अब ये शॉल कल्चर जो है ना, ये सवात साइड पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब ये वहाँ से जब ये जो शॉल्स आती है ना, तो मतलब उनको आप अगर ईस्टर्न के साथ कैरी करते हैं ना तो आपकी बहुत होगी। मैं लेके आऊंगी, यस प्लीज, मैं लेके आऊंगी। ज़ुनैरा जानती थी उसकी ड्यूटी, मेरी ड्यूटी है, अगली कुछ मजे का लेके आती हूँ। आप भी जाओ यार, आ रही हूँ प्लीज, कॉफी सबकी पसंद की चीजें मैं लेके आई हूँ, तुम्हें पता है माशाल्लाह मैं इतनी सुगड़ हूँ। पहले ये बात बताओ, ये निम्को तुमने गेस्ट के सामने क्यों नहीं रखी हुई? मेहमान अपना बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा ये मेरा है और आप कंफ्यूज कौन सा कप है? गरम है, मैं लेके थैंक यू। हिलना नहीं है आप लड़कियों, ये आपकी चाय, थैंक यू सो मच। तुम्हारी कॉफी है, तुम्हारी ब्लैक कॉफी और मेरी चाय। जान के बैठना प्लीज, जान रख ले वापस उधर, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं रखते। अच्छा इतना कुछ करने के बाद में वो बात है कि पता सब है लेकिन करती नहीं है। हाँ, और दूसरों को बताने की सही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है माशाल्लाह। फिर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न ड्रेसेस के बारे में बात कर ही रहे थे, तो वैसे आपको क्या लगता है या आपकी क्या प्रेफरेंस है कि अगर आप कोई फैमिली डिनर पे जा रहे हो या आप कोई भी दोस्तों की किसी गैदरिंग में जा रहे हो, तो आप क्या प्रेफर करते हो कि फैमिली डिनर्स पे क्या पहनना चाहिए, और दोस्तों के साथ अगर कहीं जा रहे हो तो व्हाट वुड यू प्रेफर वेयर? मैं यही बता रही थी, अगर दोस्त आपके बहुत ज़्यादा लाइक क्लोज होते हैं, आपको पता होता है कि आपके दोस्त कैसे हैं और आप बहुत कंफर्ट में रहते हैं उनके साथ, तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं इसी तरह कैजुअल चली जाऊँ, है ना। मैं बहुत लाइक आप वहाँ पे रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, कंफर्ट के लिए जाते हैं। अगर मैं इसके साथ कंपैरिजन करूँ ना डिनर का, तो फिर मैं डिनर पे ये चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे मैं वेस्टर्न को कैरी करूँ, मैं ईस्टर्न भी अच्छा सा कैरी करूँ। आजकल बहुत अच्छी शलवार कमीज़ आती हैं, बिल्कुल सिंपल, जो कॉर्ड सेट्स आते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, ठीक है, और आप उनके साथ शॉल भी कैरी कर लेते हैं,
आपको जहाँ ज़रूरत पड़े, सर्दी गर्मी जो भी आपका वो हो रहा होता है, आप उसको ईजिली कैरी कर लेते हैं। आप डिनर पे कॉर्ड सेट पहने, आप बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वो क्या कहते हैं मॉडर्न दिखना चाह रहे हैं, तो आप लॉन्ग कोट्स के साथ जीन्स पहने, वो कितनी अच्छी लगती है। हाँ, कोट शूज के साथ। और इवन वो जो आपकी जीन्स आती हैं, वाइट लेग जीन्स आती हैं, वो तो वो कितनी प्यारी लगती है। मुझे लगता है मेरी पर्सनैलिटी पे वही उठती बहुत है। अच्छी लगती हाँ, है। अभी अगर मैं ईस्ट वेस्टर्न की बात करूँ ना, तो मैंने आजकल देखा है वो जो आपकी वो स्कर्ट्स आई हुई हैं जीन्स वाली, और वो बड़ी प्यारी Denim लगती है। वाली, डेनिम वाली Denim स्कर्ट्स, वाली, वाइट denim शर्ट, वाली, और बहुत उसके अच्छी साथ लगती है। आप स्नीकर्स भी पहन सकते हैं, वाइट हील्स भी पहन सकते हैं, उसको आप फ्रेंड्स के साथ भी, और आप उसको जो है ना वो हाँ, अगर आप पिकनिक के लिए भी, पिकनिक पे भी आप कहीं जा रहे बाहर हैं। जाने मैंने के लिए लिटरली लड़कियों को देखा है, ठीक है, वो पिकनिक पे जा रही होती हैं, ठीक है, और उन्होंने बिल्कुल फैंसी जोड़े पहने होंगे, काम वाले पहने होंगे, और फिर वहाँ पे ना वो एंजॉय कर पा रही मॉल्स होंगी। में मॉल्स में आपने ये देखा होगा सुंदर कि अक्सर ये हाइकिंग के लिए भी लड़के लॉन्ग शर्ट्स पहन लेती है और बेचारी फिर गिर रही होती है। हाँ, गिर रही जाहिर है होती है, यार, उनके हाँ। ड्रेसेस यहाँ पे कहीं पे पाँव के बीच में आ रहे होते हैं कभी कहाँ, और वो खुद भी बहुत अनकंफर्टेबल हाँ, होती है। बिल्कुल तो मैं यही कह रही थी, लोगों को एक्चुअली सेंस नहीं है इस बात की। बहुत कम लोग हैं जिनको इन चीज़ों की सेंस है। मुझे लगता है कि कभी कभार, आई एम सो सॉरी मैं आपको काटती हूँ, मुझे कभी कभार लग रहा है कि आजकल फैशन के नाम पे ना, और ईस्टर्न और वेस्टर्न के फ्यूजन के नाम पे कुछ डिजाइनर्स भी ब्लंडर कर रहे हैं। आई सीन अ कपल ऑफ डिजाइनर्स जिन्होंने ऊपर कोट बनवाया और नीचे क्या बेल्ट वाली शलवार, वो बहुत दूर वाला लगता है। नहीं, नाहिल, इस बात के साथ मैं एंड करूं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि ईस्टर्न पहनते पहनते या वेस्टर्न पहनने का दिल करता है, लेकिन वो उनको समझ नहीं लगती उन्होंने पहनना क्या, और वो अक्सर एंड देखते हैं प्रोडक्ट बहुत गंदी निकल के हम आती जाते है। हैं। मैंने आपने जैसे ये प्रिंट पहना है ना, ये सिंधी सा प्रिंट है, मैं बहुत बात ही कर प्यारा। रही थी, इसके अंदर क्या हुआ है? मैं बात कर रही सो थी। सॉरी, करो क्या बात कर रही थी? नहीं, अब बोल अब तुम बोलो। अब छोड़। यार मैं ये कह रही थी कि ये जैसे उन्होंने ये जो प्रिंट पहना हुआ है, इसके अंदर मैंने वेस्टर्न फ्यूजन्स देखे वैसे वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। साड़ी में साड़ी में भी अच्छे लगते वो हैं। बहुत प्यारा लगता आपके है। साथ यार वो आपने छोटी सी जैकेट बनाई हो स्लीवलेस और व्हाइट शलवार कमीज के साथ, और उसके साथ सिंधी या ब्राउन फुसा बहुत पहना अच्छे हो, लगते हैं, oh my बहुत God, अच्छे looking लगते so हैं। lovely, उसके साथ लेकिन आप कुछ मुझे भी लो। एक चीज पे ना बहुत एतराज है, जो अभी तुमने डिजाइनर वाली बात की है कि इतना गंदा फ्यूजन बनाते हैं। एक वो साड़ी आई हुई है जो इन्होंने पैंट्स के साथ ऊपर साड़ी का कोई पल्लू है, मुझे अच्छा लगता है। अब जैसे वो सिगरेट पैंट साड़ी वो आई हुई, अब मेरी जैसे बॉडी है, हाइट है, वो उस पर सूट नहीं करती है कि दूसरी नॉर्मल साड़ी, क्योंकि क्या होता है कि मेरी हाइट कम है, लेकिन अब नतालिया पे तो वो सूट करेगी क्योंकि इसकी माशाल्लाह हाइट बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि वो अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं यही वो कह रही हूँ फ्यूजन कि हाँ, कॉन्सेप्ट लोगों को सेंस नहीं है। लेकिन लोगों को अब sense नहीं अगर है। मैं हूँ ना, और मुझे पता है कि मेरी बॉडी ऐसी है कि मैं थोड़ा मोटी लगूंगी, ठीक है, और मतलब वो स्लिम लोगों पे अच्छी लगे, अब वो मैं पहन के कहीं जाऊंगी ना, तो वो मुझे सूट नहीं कर रही होगी, और वो जो मैं एंड पे दिख रही होंगी ना, वो शायद अच्छा नहीं लगेगा। बात है ना सुंदर के कैरी करने के बाद, अब मैं स्मार्ट हूँ, मुझ पे वो सूट करेगी, लेकिन कोई ऐसा मोटा बंदा है या जब भी उस पे नहीं सूट, उस पे साड़ी सूट करेगी क्योंकि वो उसको फुल कवरेज दे देगी। और लोगों को ना एक्चुअली में डिफरेंस अभी तक शायद मुझे लगता है ये चीज़ बहुत लोग जो है वो लैक करते हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न का ना उनको बेसिकली डिफरेंस ही नहीं पता, ठीक है। वो अगर वो उस तरह का वो ड्रेस पहनेंगे ना, ठीक है, तो वो उसको भी ईस्टर्न का नाम दे देंगे, ठीक है। और कई जीन्स के साथ अगर आप कुर्ता पहन रहे हैं, या अगर आप उसको भी स्नेकर्स के साथ कर रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से वेस्टर्न अटायर बना रहे हैं, ठीक है। तो वो मुझे लगता है कि लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की बहुत शदीद ज़रूरत है कि आपको बेसिकली सूट क्या कर रहा है, और दूसरा ये कि ईस्टर्न और वेस्टर्न को ना आप सेपरेट रखें। अब जैसे वो ये स्टॉलर्स की बात कर रही थी, तो वो स्टॉलर्स भी कैरी करना ना कमीज शलवार के साथ कमीज शलवार के साथ कर लेते हैं, और फिर वो कमीज शलवार की ग्रेस खत्म हो जाती है। And I think that how you're carrying a thing, मुझे लगता है कि आप कुछ भी पहने ना, अगर आप उसको अच्छे तरीके से कैरी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आप उसको मिक्स एंड मैच भी कर रहे हैं, आई थिंक इट विल स्टैंड आउट, बट द वे हाउ यू कैरिंग। मुझे एक और चीज याद आई है सारी बात से कि एक शलवार का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारी बड़ी खूबसूरत शलवार कमीज है, ठीक है, लेकिन एक टाइम पर तुम्हें याद होगा छोटे पाइंचे की शलवार चल गई थी, ट्राउजर जैसी। भाई शलवार इज शलवार एंड ट्राउजर इज ट्राउजर, मतलब आपको उसको सेपरेट रखना चाहिए। मुझे वो फैशन बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिकॉज़ उससे खड़ी शलवार की वो जो एक छोटे पाइंचे जैसी शलवार नहीं आ गई, वो जो ट्राउजर के बिल्कुल देखा देखी, लेकिन यूं आप देखते तो वो
शलवार है अच्छा, देखने मैंने में, बहुत छोटे से, उसमें फॉल नहीं है। एक कैप्री थी, एक ट्यूलिप शलवार थी। अच्छा, ट्यूलिप शलवार भी मेरी समझ से वो ट्यूलिप तक अच्छी थी। वो जब वो ऐसे जैस्मीन आई थी ना, पहले जैस्मीन आई थी, फिर ट्यूलिप वो आई नहीं थी। तो ट्यूलिप वाज वेरी नाइस अगर वो आपकी फिटेड हो। लेकिन उसमें भी अब देखिए कि मेरी उसमें भी ट्यूलिप में मेरी किसी शर्ट के साथ वो सूट करती थी, किसी के साथ नहीं करती, वो बहुत मुझे लगता है मीडियम लेंथ के साथ सूट करती थी। वो ट्रिकी ट्राउजर है, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग शर्ट के साथ ट्यूलिप कभी नहीं अच्छी लगती। इट्स ऑलवेज द मीडियम और द शॉर्ट लेंथ, क्योंकि वो आपका कट ऐसा था ना, वो उसके साथ बहुत ज्यादा सूट करता है। कुछ ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जिससे जो क्लासिक और अच्छी चीज होती है ना, वो चीज अल्टर हो जाती है। और पता है ट्रेंड सेटर्स हम लोग खुद ही हैं। हम लोग अगर वो पहन रहे हैं ना, ठीक है, तो वो हम ट्रेंड सेट करें। हम बेसिकली ट्राई कर रहे हैं, अगर कुछ भी करें हमें सूट कर रही है नहीं कर रही, जस्ट बिकॉज के वो ट्रेंड में हम निकल रहे हैं वो पहन के, ठीक है। बहुत लोगों का ये मसला है। और अब वो जिस तरह बीच में लाइलेक कलर निकला था, हाँ, और वो भी कलर हर किसी को सूट नहीं करता, ठीक है। अब मैं हूँ ना, और मैं अगर वेस्टर्न पहनूं, ईस्टर्न पहनूं, तो मुझे लगता है कि अगर मैं स्काई ब्लू कलर पहनूं ना, तो मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क लगने लग जाता है, मैं अजीब सा कुछ लगने लग जाती हूँ। तो मुझे लगता है वो कलर ऐसा है कि वो बहुत कम लोगों पे सूट करता है, और उसमें भी वही बात आ जाती है कि वो कैरी करने का बहुत बड़ा एक मतलब मसला है कि आप उसको अच्छे तरीके से कैरी करें। तो वो कलर बहुत डिसेंट कलर है, और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो ईस्टर्न और वेस्टर्न मिक्स करके कॉल आ रही है यार। जी हेलो, गेस्ट आए हैं। नहीं वो कर रही है, मैं तो यही कहती थी मामा बाद में बात करूँ। अच्छा सुंदर, मैं और आप ऑलमोस्ट सेम फील्ड से हैं ना, हम ब्लॉगर हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं, और अक्सर इवेंट्स पे हमारा बहुत ज़्यादा जाना होता है, और आपको पता है हर इवेंट की थीम डिफरेंट होती है, वो हमें बोल देते हैं। आप किस थीम के अकॉर्डिंग भी क्या सोचती है कि मुझे क्या पहनना चाहिए, कैसे अच्छा, पहले तो ना ये बहुत बड़ा मसला होता है कि आउटफिट सेलेक्ट करना उस इवेंट के हिसाब से। मैं यही कह रही थी कि मतलब पहले ना एक अगर मेरा 2 दिन बाद भी इवेंट है ना, तो मैं पहले से सोचूंगी कि ये इवेंट किस टाइप का है, कि यहाँ पे ज़्यादा वेस्टर्न चल सकता है, ईस्टर्न चल सकता है, या क्या चल सकता है ना। तो मैं पहले उसके ऊपर ओवर थिंकिंग करूँगी, अपने आउटफिट्स पहले ट्राई करूँगी। तो मुझे लगता है कि वैरी करता है शायद कि किस किस्म का इवेंट है, और उसके बाद मुझे ये लगता है कि वो होता है ना कि अगर बाकी ऑडियंस जैसे है तो आप उसमें फिट इन करने चाहिए। मुझे वैसे ये नहीं होता कि मैं सबसे अच्छी ज़रूर लगूं, लेकिन एक्सेप्शनल ना लगूं ना कि मैं बिल्कुल ही एक दूसरी मखलूक की कोई तैयार होकर आ गई हूं। से मैं एंड करूं कि 14 अगस्त का इवेंट था, और थीम आपको पता है 14 पे वाइट और ग्रीन की ऑप्शन होती है। अब हमें मैसेज आया कि आप सब लोग शलवार कमीज नहीं पहन के आएंगे, फ्यूजन भी बीच में पहन के आएंगे। हाँ, लेकिन व्हाइट और ग्रीन में ही रहना है। नाउ व्हाट आई डिड कि मैंने सिंपल नहीं ली, मैंने एक बड़ा प्यारा व्हाइट सा फ्रॉक लिया, और उसके साथ ग्रीन शूज, ग्रीन लाइट सी ज्वेलरी, और व्हाइट बेल्ट रखी क्योंकि मैंने टॉप टू, लेकिन शूज और ज्वेलरी में और इयरिंग्स में मैंने जो था ग्रीन और नेल कलर में ग्रीन कर दिया, तो उसको मतलब फ्यूजन भी रहे, और वो वल्गर बिल्कुल नहीं था, बड़ा प्यारा नीचे तक लंबा फ्रॉक था। और मुझे भी उन लोगों ने बोला कि आपने वेस्टर्न पहन के आना है, क्योंकि नॉर्मली मैं अपनी डेली लाइफ में ना वेस्टर्न कैरी कर रही होती हूँ, ठीक है, और मतलब मैं हाँ वेस्टर्न पहन रही होती है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसके साथ वाइट पैंट ले लिया, वाइट पैंट, वो वाइट लेग पैंट था, ऊपर ग्रीन कलर की शर्ट पहनी मैंने, और मैंने उस तरह से कैरी कर लिया कि वो वाइट और ग्रीन की थीम भी हो जाए, आप इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें। अब अक्सर जो हम पहन रहे होते हैं ना, वो लोगों की डिमांड भी होती है, आप जिस इवेंट पे जा रहे हैं वो आपको बता रहे हैं कि आपने क्या पहन कर आना है। तो मुझे लगता है कि आपको ना पहले एक दिन पहले या कुछ दिन पहले आपको सोचना चाहिए, आपको प्लान करना चाहिए, लेकिन लोग एक्चुअली कंसर्न नहीं है ना। लोग तुम्हें याद है ब्लैक थीम की एक हमें इवेंट था, लड़की साड़ी पहनाई थी, और आपको पता है वो इवेंट बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, इवेंट था। हाँ यस, और आप वहाँ पे साड़ी पहन बताऊंगी बातें और मैंने ये भी ट्रेंड देखा है कि कॉर्पोरेट इवेंट पे ना अक्सर लोग साड़ी की डिमांड कर देते हैं कि वो नहीं आजकल वो सिंपल वाली साड़ी प्लेन वाली, ठीक है, वो भी। और मैंने लड़कियों को एक्चुअली वो उसको कोट के साथ पहनते देखा है, और ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ फिर यही मैं कहती हूँ कि ईस्टर्न और वेस्टर्न जो है ना मिक्स करते हैं। कुछ तो कमोलिका भी बन जाती है, लेकिन प्रेरणा याद है बचपन में आती थी प्रेरणा, और ऊपर उससे कोट और शॉर्ट, ये वो वाला। तो मतलब मुझे वो लगता है कि अब इसमें भी डिफरेंस है कि आपका ऑफिस वेयर जो है ना वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो अब आप कॉर्पोरेट इवेंट में जा रहे हैं तो आप जीन्स के साथ कोट पहने, बहुत प्यारा लगता है, बेल्ट उसके साथ कुछ ऐसा लगा ले कि वो अट्रैक्टिव लगे। यार आई थिंक कि अगर आप कमीशल वार में आप अगर वेस्टर्न में कंफर्टेबल नहीं है, आप लॉन्ग शर्ट और नीचे ट्राउजर के साथ मैं यही कहने वाली थी कि अगर आप ऑफिस जाने
वाली बंदी हैं तो आप कुछ लोग होते हैं जो वेस्टर्न नहीं पहन सकते, कुछ खवातीन है, मेजॉरिटी खवातीन वेस्टर्न नहीं पहनती, वो ईस्टर्न कपड़ों को कैसे कैरी करें कि वो ऑफिशियली अच्छी भी लगे, प्रोफेशनल भी लगे, ऐसे कौन से प्रिंट्स हों, कलर्स और कट्स हों कि वो शलवार कमीज पहने और वो फॉर्मल लगे। बिल्कुल। मैं ज़रूरी ये नहीं कहती हूँ कि आप बस ब्रांड कॉन्शियस रहे और ब्रांड्स में ढूंढें कि यहाँ पे सेल लग रही है, ये नहीं लग रही। अब आपको पता है ये जो कपड़े मैंने पहने हुए ना, ये मैंने खुद जाके कपड़ा लिया, ठीक है, और उसके साथ ये दुपट्टा और ये, और मैंने स्टिच करा लिया। अब स्टिच कराने का भी ना मेरा अपना एक वो तरीका था कि मैंने इस तरह का बनवाना है, ये वाली लेस लगानी है कि बहुत ज़्यादा डिसेंट लगे। तो मुझे लगता है कि खुद भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने ड्रेसेस, लुक्स बना सकते हैं। चाहिए आप देखें ये प्रिंट इज अ वेरी नाइस प्रिंट, बड़ा डार्क प्यारा कलर है, बट आई डोंट थिंक हमें फॉर्मल मीटिंग में या ऑफिस वेयर में हम एग्जैक्टली आई वुड वेयर इट। आई गेस आई वोंट। और मुझे क्या कलर्स होने मुझे अजरक का तो ऑनेस्टली आई लव द आई एम फैन ऑफ अजरक, मुझे बहुत पसंद है, मेरा लिटरली दिल करता है कि मैं इसके और साथ वो ना जो साड़ियों की हम लोग बात कर रहे थे ना, अजरक वाली साड़ी बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी ये वो बहुत अजरक प्यारी वाली लगती है। और मैं तो उसमें ग्लो भी एक्स्ट्रा करूंगी। माशाल्लाह। सेल्फ ऑब्सेशन बहुत ज्यादा होता जा रहा है दिन में। जैसे ऑफिस की हमने अभी बात की है कि ऑफिस जाते वक्त बहुत सारे लोग हैं जो वेस्टर्न नहीं पहन सकते, ठीक है, बहुत खवातीन है। बिल्कुल। ईस्टर्न को कैसे स्टाइल करें कि वो अच्छी भी लगे, ऑफिशियल भी लगे एंड यू नो थिंग्स गो गुड। अच्छा, पहले तो ये कॉन्सेप्ट ना क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को लगता है कि वो वेस्टर्न पहनेंगे तो ही वो अच्छे लगेंगे, नहीं तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है ना। जितना शलवार कमीज अच्छी लगती है, अब मुझे खुद शलवार कमीज बहुत सूट करती है और मैं बहुत कम इसलिए पहनती हूँ कि शलवार कमीज मेरे साथ अच्छी लगती है। अब एलिगेंट भी आज बहुत लगती है, हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। और जुनैरा ने हमेशा मुझे वेस्टर्न में देखा होगा। डेफिनेटली। अच्छा, हाँ, मैं ज्यादातर वेस्टर्न में, क्योंकि हम लोग इवेंट्स में मिलते थे तो वो वेस्टर्न ही होते थे। मेरे ख्याल से मैंने अच्छा कुछ इसलिए आपने भी ज्यादा वेस्टर्न में ही देखा होगा। कुछ बोलने लगी थी, मैंने एक दिन में चुप हो गई। मानो अच्छा, प्लीज कंट्रोल दे। ऑफिस वाली बात है ना, तो मुझे लगता है कि ऑफिस में ना पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपने वेस्टर्न नहीं पहनना तो दैट इज टोटली फाइन, ठीक है। अब ईस्टर्न वेयर की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि इंसान को ना ऑफिस में थोड़ा बहुत डिसेंट कलर्स पहनने चाहिए। मुझे पर्सनली ये लगता है कि डार्क कलर्स जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। आप सिंपली कॉर्ड सेट्स पहने, आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर आप ब्रांड से नहीं ले सकते हैं, मतलब बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते ब्रांड को, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली प्राइसेस बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। आप खुला कपड़ा ऐसे ही ले, आप उसके वो कॉर्ड सेट्स के डिजाइन देखें, आप स्टिच करा ले खुद से, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही एक डिसेंट अटायर क्रिएट कर सकते हैं आप लोग ईस्टर्न के लिए भी। सुंदर साहब की इसी बात से मैं ऐड करूँ, डार्क कलर्स की आपने बात की है, डार्क कलर्स पहनने के बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक, आप कवर्ड रहते हैं क्योंकि आप ऑफिस में होते हैं, काफी लोगों के सराउंडिंग्स में होते हैं, तो डार्क कलर जो है ना आपको बहुत सी चीजों से सेव करता है। एक ये चीज। दूसरा, डिजाइनर जो है ना, डिजाइनर वेयर आपको कॉन्सेप्ट देता है आपने पहनना क्या है। जरूरी नहीं है कि आपने वहां से बाद एक अकल की बात की है तो सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये अक्लमंद वाली बात है, कभी कभी आती है। दैट्स ट्रू कि आप उस चीज का इंस्पिरेशन ले सकते हैं, एंड जरूरी नहीं है कि आप उधर से ही लेके पहले आप बनवा। मुझे एक्चुअली मतलब लोगों से ये बहुत मसला होता है कि लोग ब्रांड कॉन्शियस इतने ज्यादा हो चुके हैं ना, ठीक है, कि उनको ये लगता है कि वो खुद से खुद कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आपकी इसी बात है सुंदर, मैं मिनाहिल, नतालिया एवरी टाइम इस चीज पे लगे रहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, जो चीज आप पे सूट करी उस पे ब्रांड से निकले, इंटरनेशनल प्रोडक्ट से निकले, लोकल प्रोडक्ट्स पे आए, लोकल वेयर पे आए। हाँ, लोकल वेयर आपके इतने अच्छे लोग कुछ मैंने ऐसे भी देखे, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है, ठीक है, लोग आपको अप्रोच करते हैं, उनके न्यूली स्टार्टअप्स होते हैं, आप उन स्टार्टअप्स को प्रमोट भी करें, आप वो वाले ड्रेसेस पहने, और उनमें बहुत ऐसी खवातीन हैं जो ईस्टर्न बहुत अच्छा बना रही हैं, और मुझे लगता है कि आप वो पहन के बहुत एलिगेंट लगते हैं। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करिए ना, तो आई थिंक इट्स ओके। जरूरी नहीं है कि आपने जो चीज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वही आपने फॉलो करना है। हाँ, अगर कोई चीज अच्छी लग रही है और आपको लग रही है ये बहुत रिवीलिंग है या बहुत वेस्टर्न है, तो आप उसी तरह का खुद कुछ क्रिएट कर। जरूरी नहीं है कि अब आप वही खरीदेंगे और वही पहनेंगे। इस बात मिनाहिल ने एक बहुत प्यारी शलवार कमीज पहनी और वो थोड़ी सी रिवील हो रही थी नेकलाइन से, और इसने फौरन से आइडिया निकाला, इसने उसके कंट्रास्ट में बड़ा शाइनी सा क्लॉथ लिया और हमने कर दिया। मैंने पता क्या किया, मैंने कहा छोड़ो दर्जी को भी क्या पहनने देना है, क्या करना। मैंने वो कपड़ा पीछे से, इंस्टेड दैट आई गॉट इट स्टिच, मैंने पीछे से उसको बांध के फिर से शर्ट पहनी तो वो आगे से स्प्रिंकल सा नजर, और वो इतना जल्दी है, ये है क्या वैसे, और वो जब मैंने लिया था तभी मैंने कहा था कि छोड़ो इसको, क्या। और तुम्हारा वो ड्रेस भी फ्यूजन टाइप ही है, मतलब वो कोट टाइप है, इट्स अ
लॉन्ग शर्ट और उसके नीचे मैंने क्यू लॉट्स बनवाया था एंड आई हैव अ सिमिलर ड्रेस लाइक दैट एज वेल, उसके साथ बहुत प्यारा। अच्छा सुनो, मुझे हेल्प चाहिए थोड़ी सी इस मामले में कि अक्सर ये फिल्म प्रीमियर्स हो रहे होते हैं और हमें इनवाइट्स आते हैं प्रीमियर्स पे, बिल्कुल। आप क्या पहनती होती हैं? यार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना अच्छा मुझे ना वो लॉन्ग ड्रेसेस जिस तरह के एक तो बॉडी कॉन्स होते हैं ना वो नहीं, लेकिन उस तरह के ना मुझे लॉन्ग ड्रेसेस बहुत पसंद आते हैं, ठीक है कि आप वो लॉन्ग ड्रेसेस पहन लें और वो आप पे बहुत अच्छे लगते हैं और वो पहन लें। और अच्छा प्रीमियर्स पे वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, जिस तरह के वो मैंने कुछ कोट्स देखे थे ब्लेजर्स टाइप के आए हुए थे जो बहुत ही शाइनी से थे, आप वो पहने तो वो बहुत ही मतलब प्रीमियर एक थोड़ा इस तरह का इवेंट होता है कि आप थोड़ा शाइनी और साथ में आप हील्स कैरी करें, बहुत अच्छा बन जाता है। और अगर जीन्स के साथ भी वो वाले ब्लेजर्स पहने तो बड़े प्यारे लगते हैं। यार मैं तुम्हें आज अपने नए कपड़े दिखाती हूँ जो मैं खरीद के लेकर आई हूँ, मिक्स करते हैं, नई सैलरी आई है लोगों को, 2 शॉपिंग की सैलरी लगा के आई है, बैठते हैं, चलो भाई आओ कमरे में देखते हैं।